दोस्तों बात करते हैं प्याज की। जानते हैं प्याज का आज का क्या कुछ बाजार रहा। जो प्याज की एक सरकारी कंपनी है जिसको नेफेड बोलते हैं, ये सरकार की जो केंद्र सरकार की तरफ से है ये सरकारी कंपनी। ये भी आपको प्याज वाले साइड में, जहाँ पर गोभी वाला साइड है, यहीं पर आपको लास्ट में मिलेगी नेफेड सरकारी प्याज बिक्री केंद्र। इनकी बोली वैसे होती है 12 बजे। चल जानते हैं जो यहाँ के जो अधिकारी हैं इनसे बात करके क्या कुछ सिस्टम होता है यहाँ का और ये कैसे माल बेचते हैं। सर जी नमस्कार जी। सर जी आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको, सरकारी संस्था आपकी नेफेड है, तो आपने हमको मिलने का समय दिया इसलिए। तो सर जी पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो नेफेड है ये सरकारी संस्था है, ये केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की? इसके बारे में हमको प्रॉपर देश की जनता को जानकारी दो जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे आज़ादपुर मंडी के नेफेड के ऑफिस में आए। नेफेड एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। ये जो प्याज का हम लोग ख़रीद करते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के आदेश पे एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है जो कि मोदी सरकार के आने के बाद ये क्रिएट हुआ है। उसमें जो अभी का मार्केट रेट है, जब जब प्याज की आवक होती है नासिक में या गुजरात में या मध्य प्रदेश में, तो आवक के दौरान जो उस समय का रेट होता है उससे उस रेट पे ख़रीद के उसकी बफर स्टॉकिंग की जाती है, ताकि जब देश में प्याज के रेट बढ़े तो वो भारत सरकार के आदेश से उसको उस प्याज को हम मार्केट में रिलीज़ करते हैं। तो सर जी ये जो अब प्याज की गाड़ियाँ आ रही है आपके यहाँ, ये पहला खरीदोया माल है, अब का ताज़ा नहीं है जी वहाँ से? ये माल करीब पिछले महीने तक की खरीद की है। ये इसको स्टोरेज करते हैं और स्टोरेज बहुत साइंटिफिक तरीके से करते हैं ताकि माल कम से कम ख़राब हो, क्योंकि प्याज जो है एक पेरिसेबल कमोडिटी है। अगर इसकी स्टोरेज ठीक से नहीं की जाए तो प्याज सारा ख़राब हो जाता है। तो हमारे जो भी प्रोक्योरिंग ब्रांच हैं, जहाँ पे जैसे नासिक ब्रांच है हमारी या और भी जो ब्रांचेज हैं, जहाँ जहाँ प्याज की खरीद होती है, इसको ये इंश्योर किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि प्याज की स्टोरेज ऐसी हो कि कम से कम उसकी बर्बादी हो और उसको उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी माल जो है, प्याज का स्टॉक जो है, वो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में भेज के जब तेज़ी हो प्याज की तो फिर उसकी बिकवाली की जाती है भारत सरकार के आदेश पे। सर जी ये महाराष्ट्र के अलग और किन स्टेटों से आपकी संस्था जो है प्याज खरीदती है जी? 3 स्टेट है, एक तो महाराष्ट्र है, एक गुजरात है और एक मध्य प्रदेश है। ये 3 स्टेट से हम लोग प्याज की खरीदारी करते हैं। तो जहाँ पर भी ये शॉर्टेज होती है तो पूरे भारत में ही जाता है जी आपकी संस्था के द्वारा? तो और शहरों में भी है तो फिर आपके नेफेड के ये सेंटर होंगे जी काफ़ी जगह पे? हाँ, ये भारत सरकार निर्धारित करती है कि जैसे सितंबर में भारत सरकार ने ये हमें आदेश दिया कि सितंबर के महीने में आपको इन 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 राज्यों में ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से के अंतर्गत जो प्याज की खरीदी हुई है उनको भेजना है, और एक टारगेट भी देते हैं कि भाई टोटल क्वांटिटी में से इतनी क्वांटिटी आपको भेजना है। तो उन राज्यों में हम लोग नासिक से या अहमदाबाद ब्रांच से या फिर भोपाल ब्रांच से वो माल भेजा जाता है, और जिन जिन राज्यों को नोटिफाई किया गया उन राज्यों में उनको बेचते हैं हम। तो सर जी जो किसी को माल खरीदना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है आपके यहाँ से जी? हम लोग आज़ादपुर मंडी में एक यहाँ का एक प्रोसीजर है कि जो भी स्टॉक आता है, चाहे वो प्याज हो चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, यहाँ पे ओपन ऑक्शन होता है। व्यापारी आते हैं, जैसे हमारा स्टॉक आज सुबह आ गया, रात दिन में तो नो एंट्री होती है, रात को स्टॉक की एंट्री होती है आज़ादपुर मंडी में। तो आज आपके पास कितनी गाड़ी आई जी? आज हमारे पास टोटल 12 गाड़ियाँ आई हुई है। ये जो नेफेड की है जी? हाँ जी, नेफेड की 12 गाड़ियाँ आई हुई है। तो इनको ओपन ऑक्शन करेंगे हम लोग। जितने व्यापारी हैं वो आते हैं ऑक्शन में, उनको सबको पहले सूचित किया जाता है कि भाई नेफेड की इतनी गाड़ियां हैं, इतने बजे नेफेड के जो हमारे प्लेटफॉर्म पे वो उसमें ऑक्शन होगा। तो बोली किस समय होती है जी आपके यहाँ पर जी? हम लोग ये आज की डेट में, आज जो हमने 12 बजे की बोली का हमने निश्चित किया हुआ है। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है जी बोली का? फिक्स टाइम है, 12 बजे का ही रखते हैं हम बोली, 12 बजे करीब 12 बजे ही रखते हैं हम बोली। उसमें सारे व्यापारी जब सबको सूचित किया जाता है और वो आते हैं और अपनी ओपन ऑक्शन होता है ये। अब जिसकी बोली सबसे ज़्यादा होगी उस बोली से पहले हम माल का सैंपल निकालते हैं ट्रक में से। ट्रक में से जैसे 10 कट्टे निकाल के उसको खोल के फैला देते हैं। और जितने भी व्यापारी जो ऑक्शन के लिए आते हैं उस माल का निरीक्षण करते हैं, और उस निरीक्षण से पहले हमारे जो एक सर्वेइंग एजेंसी है पहले वो निरीक्षण करती है उसका।
वो निरीक्षण करने के बाद वो अपना रिपोर्ट बनाती है। उसके बाद व्यापारी भी जो है जो ऑक्शन के लिए आते हैं वो भी उसका निरीक्षण करते हैं, और निरीक्षण करने के बाद फिर उसके बाद जब सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई माल की क्वालिटी कैसी है, उसके बाद फिर बोली शुरू होती है। चलता तो जो होगा जी, जैसे आज अब मंडी में सुबह जो बाजार है इसी के अकॉर्डिंग चलता होगा, तो उसमें कुछ 5-10 पैसे ऊपर नीचे या कोई ज़्यादा भी फर्क रहता है जी इसमें? नहीं, मंडी के अनुसार ही चलता है। जो मंडी में जो रेट चल रहा है उसी हिसाब से चलता है, और ये डिपेंड करता है कि हमारा जो स्टॉक है वो उसकी क्वालिटी कैसी है, उस हिसाब से ही चलता है। मंडी के अनुसार ही चलता है ये। तो इसमें खुली ऑक्शन बोली में कोई भी ले सकता है जी यहाँ पर जी? हाँ जी, कोई भी ले सकता है, कोई भी व्यापारी, कोई भी संस्था, कोई भी ले सकता है। तो इसकी लिमिट है जी माल लेने की, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कुछ है जी? नहीं, हम लोग जो ऑक्शन करते हैं पूरे ट्रक का करते हैं। जैसे एक ट्रक लगाया हमने, एक ट्रक का सैंपल खोला, वो व्यापारियों को दिखाया, अपनी सर्वेइंग एजेंसी को दिखलाया, उसकी सर्वे रिपोर्ट बनी, उस ट्रक का पूरे ट्रक का ऑक्शन होता है। ये फुटकर में हम लोग नहीं बेचते। यानी जो किसी को 5 कट्टे, 10 कट्टे, 50 कट्टे ऐसे चाहिए एक ट्रक में से, वो नहीं मिलेंगे? वो हम नहीं बेचते, वो हम नहीं बेचते। हाँ जी, पूरे ट्रक का ऑक्शन होता है। तो इसमें यही हिसाब है जी? अच्छा जी, अच्छा अच्छा। जब उनको स्टॉक जब ऑक्शन हो जाता है तो उनसे कहा जाता है कि भाई उनका इतना अमाउंट बना, वो पैसा जमा कराते हैं, फिर उनको स्टॉक हैंडओवर किया जाता है। फिर तो इसमें जो 3-4 व्यापारी मिलके, मान लो किसी को ट्रक लेना हो और किसी की ज़्यादा डिमांड ना हो, तो 2 व्यापारी 3 व्यापारी मिलके ले सकते हैं जी फिर इसमें? तो नहीं जी, एक व्यापारी मतलब बोली जो लगेगी अलग अलग व्यापारियों की लगेगी। उनका कार्टल हम लोग कोशिश करते हैं कि कार्टल नहीं हो। हम जो बिल काटेंगे वो एक व्यापारी के नाम ही काटेंगे। हम एक ही व्यापारी के नाम, जिसकी हाईएस्ट बोली होगी, जिस व्यापारी की या जिसने भी बोली लगाई है, जिसकी हाईएस्ट बोली होगी, हम उसको ही देंगे। हाँ जी, ये। तो आपसे जो भी संपर्क होगा वहीं पर फट पर होगा जी, आके वहीं पर बोली होगी जी। तो यदि कोई जानना चाहे कि यहाँ पर आपसे कोई बात करना चाहे, कोई कांटेक्ट करना चाहे, तो कैसे कर सकता है जी? या वहीं पर ही फट पे ही होता है जी? नहीं, अगर कोई जानकारी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर है, मेरे साथी है सुनील जी, ये असिस्टेंट मैनेजर है हमारे, इनका फ़ोन नंबर है। ये भी सुनील जी हमारे अकाउंट्स इंचार्ज हैं। ये विनोद जी हैं हमारे सीनियर असिस्टेंट है। ये भी कैलाश जी है, असिस्टेंट मैनेजर हैं। ये हम सबके फ़ोन नंबर, वहाँ पे आपने देखा होगा बैनर लगा हुआ, बैनर में भी फ़ोन नंबर है, और हमारे वेबसाइट में भी फ़ोन नंबर है, जिसमें इस ब्रांच के फ़ोन नंबर है। सर जी, अपनी वेबसाइट का क्या, यदि कोई ऑनलाइन चेक करना चाहे जी, उसके लिए कैसे कर सकता है जी इसमें? ऑनलाइन चेक प्याज का रेट तो वो तो फिर मंडी के एपीएमसी से ही चेक हो पाएगा कि मंडी, क्योंकि अलग अलग मंडियाँ है ना, हर अंडर मंडी का रेट अलग अलग होता है। तो ऑनलाइन अगर चेक करना हो तो वो जो एपीएमसी की मंडी का वो साइट है वहीं से चेक हो सकता है। तो आपसे यदि कोई कांटेक्ट करना चाहे, जितने अभी आपके अधिकारी हैं या कोई यहाँ पर जो माल बेचते हैं वहाँ, तो कैसे कर सकता है जी? उसके लिए कोई अपना दोनों तरीके हैं, या तो मेरे मोबाइल पे कर ले वो फ़ोन, या फिर यहाँ आके हमारे ऑफिस में आ जाएं। D392 हमारे ऑफिस का एड्रेस है, और फर्ड नंबर जो हमारा जहाँ पे माल प्लेटफॉर्म पे ऑक्शन होता है वो फर्ड नंबर 125-126 है, प्याज का फड़ है वो जैसे मर्जी कांटेक्ट, जो उनकी क्वेरी है, जो जानकारी लेनी है वो हमसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, आपको बहुत शुक्रिया जी। ये तो देश की जनता के लिए और व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी राहत की खबर है जी, जो सरकार भी अपने यहाँ पर इतने ट्रक जा रही जी देश की जनता के लिए। धन्यवाद जी। हाँ जी, जो हमारा ऑक्शन होता है वो अगर आपके पास समय हो तो उसकी शूट ले लीजिए, जिससे हमारे किसान भाइयों और हमारे व्यापारी भाइयों को ये पता चलेगा कि नेफेड कैसे ऑक्शन लगाती है। हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीका होता है। सारे व्यापारी, जितने व्यापारी हैं, जितने भी जो इच्छुक लोग हैं, उनको बता दिया जाता है। तो एक ऑक्शन का प्रोसेस जो होता है, जो ऑक्शन की जो हमारी प्रक्रिया है, उसको एक बार अगर आप शूट कर लें, जब भी आपके पास समय हो, तो वो देश की जनता और देश के किसानों को पता चल जाएगा कि उनका जो स्टॉक है वो किस ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ बेचा जा रहा है। हाँ, जरूर करेंगे जी, शूट जरूर करेंगे जी। धन्यवाद सर जी। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर या कार्ड, कोई विजिट कार्ड दिखाओ जी। दोस्तों, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आप रिटेल के लिए या 1-2 कट्टे के लिए, 10-50 कट्टे के लिए फ़ोन ना करें। इनके पास जो मिलेगी आपको पूरी गाड़ी ही मिलेगी, और वो भी आपको यहाँ पर आकर लेनी पड़ेगी। ये सिर्फ जानकारी के लिए नंबर दिया गया है। धन्यवाद आपका। दोस्तों, देखें कैसे बिकता है सरकारी बोली में जो प्याज बिकेगा, क्या कुछ इसका रेट चलेगा। खुला ऑक्शन में जो चलेगा यहाँ पर माल, ये लाइव बोली चलती है, इसको कोई भी देख सकता है और कोई भी आके यहाँ पर बोली दे सकता है।
कहाँ गए सर? 915 रुपए जी, 915 से आगे कोई है जी? हाँ जी सेठ जी 915 जाए? जाए जी जाए। 920 वाला कोई है जी? 915 जाए जी? जाए। मेरी कटवाओगे? मेरी बोली मेरी कटवाओगे? 915 जाए? 915 एक, 915 दो। हाँ जी कोई आगे है? कई बार पूछकर फिर माल दिया जाए। दोस्तों ये लौट गया 915 रुपये मन, यानी 915 रुपये में 40 किलो के हिसाब से ये बोली गई। देखते हैं अगली बोली क्या रेट चलेगी। दोस्तों यहाँ पर पहले प्याज की जो है डेयरी करी जाती है। डेयरी करने के बाद सारे ग्राहक यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, जो नेफेड की सरकारी बोली है। फिर इसमें से कट्टे खोलकर बोली में, खुली ऑक्शन बोली में चलेगा। ये सारे के सारे बड़े व्यापारी हैं, जो कि पूरी की पूरी गाड़ी है, ये नेफेड की गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर लगी रहती हैं। और यहाँ जगह कम है, उधर भी काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई है नेफेड की प्याज की। जान लेते हैं अगला ऑक्शन क्या चलेगा। लो जी पहली बोली लगी 800 रुपये की। यहाँ बोली में सारे ही अधिकारी खड़े होंगे, जितने ये अधिकारी हैं सरकारी है, सबके सामने बोली लगेगी और यही सरकारी अधिकारी बोली करते हैं। 810 जी, हाँ जी 810 से आगे, हाँ जी 810 से, हाँ जी सेठ जी 810, सेठ जी 810, 810 से आगे कोई है जी? इस माल में थोड़ी शिकायत है, इसमें थोड़ा सा दागी माल है, देखो इस तरफ। 815 जी, 820 रुपये, 820 रुपये जी, 820 रुपये, 820 रुपये जी, 820 से कोई आगे है जी? 820 रुपये जी, सेठ जी 820 से आगे, हाँ जी सेठ जी 820 से आगे बोलो जी। हाँ रामनाथ जी 820 हम है 820 क्यों बोलना बोलो बोलना क्या हो गया बोलना ये जो बोली देने वाले आए हैं कोई छोटे मोटे व्यापारी नहीं है, पूरे ट्रक की बोली होती है माल की। ये बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं। 820 से आगे कोई है जी? हाँ जी 820 से आगे जी? नहीं जी बच्चे कर रहे हैं आप। चलो जी आप जी करते 820 को कोई हो तो बता दियो। 820 दोस्तों ये 820 रुपये में ये लौट गया। चल जानते हैं जो यहाँ के मुख्य अधिकारी हैं इनसे क्या कुछ के आज का बाजार है हाई शाही का। दोस्तों ये यहाँ पर आज 4 गाड़ी इसकी प्याज की थी, जो नेफेड की चारों गाड़ियों की बोली हो चुकी। एक गई 880 रुपये मन, यानी 880 रुपये में 40 किलो के हिसाब से, एक 915 रुपये में, एक 820 रुपये में और एक 910 रुपये मन। यानी यहाँ पर जो बोली होती है 40 किलो की बोली होती है। दिल्ली में जो प्याज का रेट होता है वो 40 किलो के हिसाब से चलता है, और आलू का जो रेट होता है वो जैसे मैंने पहले बताया वो 50 किलो की बोरी का रेट होता है। ये थे दोस्तों दिल्ली आज़ादपुर मंडी के आज सरकारी नेफेड बोलते हैं जिसको, सरकारी इसके भाव। जानते हैं सर जी कोई जनता के लिए मैसेज, जो व्यापारी हैं दिल्ली के आसपास के बड़े व्यापारी है तो सरकारी बोल लिया, उनके लिए कोई मैसेज जी? मैं सभी व्यापारियों से अपील करूंगा कि वो अगर प्याज खरीदना चाहते हैं नासिक का, एमपी का और गुजरात का, तो हमारे ऑनियन फर्ड नंबर 125 126 में आके 12 बजे बोली लगेगी। मैं सबसे अपील करूंगा कि इस पे पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका अपना दोस्त वीरेंद्र सिंह राणा।